गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, हम पार्ट 11 पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में क्या है भाई, हमने प्रीवियस आर्टिकल 249 में हमने नेशनल इंटरेस्ट पे बात की कि भाई पार्लियामेंट को पास पावर आ जाता है लॉ बनाने का स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है जी। 250 में इमरजेंसी के मैटर पे बात की हुई, इमरजेंसी लगने के बाद स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट को पावर आ जाता है, राइट हो जाता है लॉ बनाने का, ठीक है जी। और ये चीज़ तो हो गई थी। इसमें भी इस आर्टिकल में क्या बता रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के टाइम भी पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी लॉ बनाने का, ये बात बोल रहा है इस आर्टिकल में। तो देखते हैं हम इसमें क्या बताया गया है। नोट withstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association और अदर बॉडी पर जो भी चीज़ हमने देखी, ऊपर जो भी बोला गया है स्टेट लिस्ट को एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है, उन सब को छोड़ के इस आर्टिकल में सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी एसोसिएशन में, कन्वेंशन में या ट्रीटी या एग्रीमेंट में, ठीक है, ये सब सारे एक ही टाइप के होते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है कंट्री को, तब पार्लियामेंट के पास होल एंड सोल पावर आ जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी हुआ है किसी कंट्री के साथ, उस चीज़ की बात कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास होल एंड सोल पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने के लिए। भाई मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी कंट्री के साथ में और किसी स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी लैंड पे इम्प्लीमेंट करना है, किसी स्टेट के किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो पार्लियामेंट के पास होल एंड सोल पावर आ जाती है लॉ बनाने की स्टेट लिस्ट के मैटर पे, ठीक है। किसी भी स्टेट को बोल सकती है कि आपको ये करना है इस चीज़ के हिसाब से, वो अपने हिसाब से भाई जो भी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से स्टेट को बोल सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे अभी आपने पीछे देखा होगा कि रिफ्यूजी कितने आए थे अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, जब ये CAA वगैरह का मैटर चल रहा था। तो ऐसा होता है कि ये तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको, चलो श्रीलंका का ले लेते हैं। जैसे श्रीलंका अपने भाई नेबरिंग कंट्री है बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या है, सिमिलर से है सिविलाइजेशन, सिमिलर से लोग हैं। तो जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं वो श्रीलंका में भी आपको वैसे मिलेंगे। तो मान लो श्रीलंका के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया कि श्रीलंका के जो तमिल्स हैं तमिलनाडु में आ सकते हैं एज ए रिफ्यूजी करके, तो तमिलनाडु के कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को, सेंटर को, ठीक है। उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमिलनाडु की तरफ से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये हो गया ना भाई, किसी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के मैटर में सेंटर को उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लॉ बना सकती है अपने हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ है। तो यही था आर्टिकल 253। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।